नाउ पिछले क्लास में हम क्या निकाले थे, x प्लस वाई का होल टू द पावर n निकल थे या नहीं, x माइनस वाई का होल टू द पावर n निकल थे या नहीं है। सो नाउ और एक बार देखो, थोड़ा याद करो, x प्लस वाई टू द पावर n क्या होगा, n c 0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस n c 1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस में डॉट 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 प्लस में n c n x टू द पावर n माइनस n इंटू y टू द पावर n था। देखो इस फॉर्मूले को देखो, इसका वैल्यू, इसका मान तो 1 है, nc0 का मान 1 है और ncn का मान कितना है, 1 है। इसीलिए इस फॉर्मूला का एक शॉर्टकट रूप होगा, देखो nc0 का मान कितना है, ये 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x टू द पावर n और nc0 लिखो, इसका वैल्यू 1 है कि नहीं, प्लस में ये होगा nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस में nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y2 प्लस में डॉट 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 होके जाएगा, इसका मान 1 होता है और इसका मान भी 1 होता है, लेकिन हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा, nc x टू द पावर 0 तो ये 1 हो गया, y टू द पावर n आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला हमारा और एक फॉर्मूला आ गया। देखो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बोला था कि ये x माइनस वाई का होल टू द पावर n, इसका मान क्या होगा, और थोड़ा ऑब्जर्व करो, जिसका पास और होगा, मैं आपको बोला था ना, जिसका पास और होगा, और इंटीजर होगा, उसका पास, और जिसका पास और नंबर का पावर होगा वो वाला माइनस में आएगा, नहीं तो जो इवन होगा वो वाला प्लस में आ जाएगा। देखो ये वाला nc0 x टू द पावर n होगा, जितना ये वाला पावर है, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में देखो ये और है तो ये वाला आएगा, देखो nc1 x टू द पावर n माइनस 1 माइनस y टू द पावर 1 था। नाउ nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर माइनस y टू द पावर ये होगा 2 प्लस में डॉट 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 ncn y टू द पावर, देखो ये माइनस y का टू द पावर n होगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो ये वाला 0 नहीं, ये वाला माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे मैं लिखा हूं तो माइनस आगे आएगा, तो देखो ये x माइनस वाई टू द पावर n होगा, nc0 x टू द पावर n होगा, माइनस nc1 होगा, x टू द पावर n माइनस 1 y होगा, प्लस में nc2 ये होगा, ये प्लस है ना, इवन नंबर, y का पावर क्या है, इवन नंबर, इसीलिए ये वाला प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर होगा, ऐसे चलते जाएगा ncn। जब n का ऊपर निर्भर करेगा, ये देखो ये n पॉजिटिव या नेगेटिव, जब नेगेटिव होगा तो माइनस में आएगा, और जब सॉरी ये और होगा तो माइनस में आएगा, और इवन होगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो इसको ऐसे छोड़ दो, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो हम अभी अभी निकालेंगे, देखो 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर x टू द पावर n, इसका जरूरत आगे हमको पढ़ने वाला है, x 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर n, हम पिछले क्लास में ये सब डिराइव किए थे, थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए थोड़ा देर हो गया इस थ्योरम को आगे बढ़ाने के लिए। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये a का मान कितना है, 1 है, और b का मान कितना है, x है, देखो, और n का मान क्या है, एक n है, कितना आसान होगा। देखो जब तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम क्लियर हो जाएगा ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे आगे बहुत यूज होगा, अब प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, कुछ टाइम में हमको डिफरेंशिएशन में भी यूज करना पड़ता है, कुछ टाइम में इंटीग्रेशन में भी यूज आएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम अपना दिमाग में घुसा लो, भूलना मत, दिमाग में प्रिंट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। देखो ये वाला क्या है, देखो यहीं पे 1 प्लस एक्स टू द पावर n का मान क्या होगा, देखो ये होगा nc0, होगा कि नहीं होगा, nc0, देखो ये a टू द पावर n मीन्स 1 टू द पावर n होगा कि नहीं होगा, प्लस इंटू में ये होगा x टू द पावर क्या होगा, 0 होगा। सो देखो नेक्स्ट प्लस में nc1 ये होगा 1 टू द पावर n माइनस 1 होगा, सो देखो x टू द पावर 1 होगा, प्लस में nc2 होगा 1 टू द पावर n माइनस 2, ये x2 होगा, डॉट 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 प्लस होके जाएगा ये ncn तक जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, n टू द पावर क्या होगा, n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 होगा, n माइनस
एन होगा, देन वाई टू द पावर सॉरी ये वाला एक्स टू द पावर एन होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये वाला हमको आगे काम आएगा, एक फॉर्मूला रूप में ये हो जाएगा, फॉर्मूला का रूप लेगा। देखो एन सी जीरो का मान क्या है, 1 है, तो ये वाला देखो, ये वाला तो देखो ये एक्स टू दी पावर जीरो का वैल्यू भी 1 है और 1 टू दी पावर एन का वैल्यू भी 1 है, तो ये होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। देखो 1 का पावर जितना भी ले लो वो 1 ही होगा, 1 को 50 टाइम भी मल्टीप्लाई करो ये 1 ही होगा, इसीलिए मैं इस पार्ट को 1 लिखा। देखो ये एनसी वन का वैल्यू कितना होता है, एनसी वन का वैल्यू कितना होता है, देखो उसको एनसी वन का वैल्यू एन ही होता है, एनसी वन का वैल्यू कितना होता है एन ही होता है, और एनसीएन का वैल्यू भी 1 होता है। इसको ध्यान से दिमाग में घुसा लो। तो देखो ये वाला हो जाएगा, देखो कितना फॉर्मूला, ये वाला कैसे, ये वाला तो 1 होगा, एक्स एक्स होगा, आएगा कि नहीं आएगा। प्लस में देखो ये एनसी टू इसका वैल्यू भी 1 होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में आगे 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 जाएगा तो ये वाला एनसी एन होगा, और 1 का मान जितना भी हो ये 1 होता है, 1 का मान 0 हो तो ये 1 ही होगा, और एक्स टू दी पावर एन होगा। देखो ये एक फॉर्मूला आएगा आगे, हमको काम आएगा। देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एनसी वन एक्स, देखो एक्स का पावर एक एक बढ़ते जा रहे हैं, एक एक, और ये यहाँ पे देखो ये पहला वाला पार्ट क्या है 1 है, और लास्ट वाला पार्ट एक्स टू दी पावर एन है, यहाँ पे भी 1 टू दी पावर एन लिखा है, बस बट देखो एक का जितना भी पावर होगा वो हमेशा 1 ही होगा, आएगा। अभी मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं वहीं पे, देखो मैं इस जगह पे एक्स का जगह में 1 ले लूं तो क्या होगा, देखो 1 प्लस एक्स का टू दी पावर एन था ना मेरे पास, तो एक्स का मान देखो पुट एक्स इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 लूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का क्या होगा टू दी पावर एन होगा कि नहीं होगा। तो देखो इस फॉर्मूला पे देखो ये करो, यूज करो, पुट करो, तो ये होगा 1 एनसी 1, ये होगा 1 एनसी 2, ये होगा 1 का स्क्वायर एनसी 3, ये होगा 1 का क्यूब, प्लस में डॉट 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 एनसी एन 1 टू दी पावर एन। देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 टू दी पावर एन इक्वल टू देखो 1, ये वाला तो क्या होगा एनसी 1 ही होगा, ये एनसी 2 होगा, एनसी 3 होगा, 1 का पावर जितना भी होने से 1 हो जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ यहीं पे एनसी एन। तो देखो यहीं पे और एक फॉर्मूला आ गया, तो 1 को उठा के लेफ्ट साइड ले आओ तो ये क्या होगा 2 टू दी पावर एन माइनस 1 होगा कि नहीं, 2 टू दी पावर एन माइनस 1 होगा कि नहीं। तो राइट साइड में क्या होगा एनसी 1 एनसी 2 एनसी 3 आगे आगे चला जाएगा और एनसीएन तक एनसीएन होगा। ये फॉर्मूला है, आगे आगे काम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये फॉर्मूला आगे हमेशा काम आएगा, इसीलिए ध्यान से दिमाग में घुसा लो। सो नाउ हम मूव करेंगे और देखो और भी एक फॉर्मूला आएगा, मैं ऊपर पार्ट को थोड़ा मिटा देता हूं। देखो x इक्वल टू ये वाला 1 इक्वल टू क्या लिया, x इक्वल टू क्या लिया था, मैं 1 लिया था, जब x इक्वल टू मैं -1 लूंगा तो क्या होगा, x इक्वल टू -1 लूंगा तो देखो यहीं पे ये वाला हो जाएगा, देखो और एक -1 नहीं, मैं डायरेक्ट में और करूंगा x माइनस 1 माइनस एक्स का होल टू दी पावर एन, तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये होगा 1 एनसी 0, ये होगा एनसी 0 1 टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर 0, ये होगा माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स टू दी पावर 0, ध्यान से दिमाग में घुसा लो। एनसी 1 ये होगा 1 का, ये होगा 1 टू दी पावर एन है, यहाँ पे 1 टू दी पावर एन माइनस 1 होगा, माइनस एक्स टू दी पावर ये होगा 1 होगा, प्लस में देखो एनसी 2 1 टू दी पावर एन माइनस 2 माइनस एक्स टू दी पावर 2 होगा, प्लस में जाके ये एन नंबर टर्म तक जाएगा, एनसी एन 1 टू दी पावर एन माइनस एन, और ये होगा एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर क्या होगा एन होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, एनसी 0 ये होगा एनसी 0 प्लस में ये तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस एनसी 1, ये एनसी 1 इसका वैल्यू भी 1 है तो डायरेक्ट में लिखूंगा एक्स, ये वाला प्लस देखो पावर इवन है इसलिए वाला प्लस आएगा, एनसी 2
एक्स स्क्वायर। देखो जिस जिस जगह पे पावर इवन है उस जगह पे प्लस आएगा, और जिस जगह पे पावर ऑड है उस जगह पे माइनस आएगा। देखो यहीं पे और एक फॉर्मूला निकल के आएगा, एनसीएन ये माइनस एक्स का होल टू दी पावर एन लिखो, क्योंकि ये एन का इवन है या ऑड है मुझे पता नहीं। जब इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, और ऑड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो देखो नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 1। हम क्या पुट करना है यहीं पे, एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहीं पे 1 पुट करने से मेरे को क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस 1 का होल टू दी पावर एन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला और एक फॉर्मूला निकल आएगा, देखो इट्स ए वेरी इंपोर्टेंट। तो देखो ये होगा एन सी जीरो का वैल्यू कितना है, 1 है कि नहीं, ये थोड़ा एन सी जीरो का वैल्यू 1 है, और ये भी 1 टू दी पावर 1 है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो यहीं पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एन सी 1 होगा, एक्स का मान क्या है 1 है, इस पे बिठा दो। देखो एन सी 1 प्लस में ये होगा एन सी 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस में देखो ये होगा प्लस, तो इस जगह पे क्या होगा एन सी 3 क्या होगा इवन है, सॉरी ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या होगा माइनस आ जाएगा, प्लस में डॉट 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 डॉट, ये माइनस 1 टू दी पावर एन है ना, तो उसका ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ये माइनस होगा या प्लस होगा, तो कोई एन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको ऐसे लिख दो, एनसीएन माइनस 1 टू दी पावर एन, माइनस 1 टू दी पावर। देखो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, 1 से 1 घटेगा तो क्या होगा 0 होगा, इस वाला 0 लिखो, 0 लिखो। तो 1 माइनस एनसी 1 प्लस एनसी 2 माइनस एनसी 3 प्लस डॉट डॉट में आएगा, ये होगा प्लस में और माइनस में। देखो ये इवन और ऑड ऊपर में डिपेंड करेगा। इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट एनसीएन। देखो जब इफ इवन होगा, इफ एन इज इवन, ये वाला पॉजिटिव होगा, इफ एन इज ऑड, ये वाला क्या होगा नेगेटिव होगा। देखो इसको हम अपने दिमाग में घुसा लो। तो इस पार्ट को मैं डायरेक्ट लेफ्ट साइड लेके आता हूं, इस माइनस पार्ट को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या हो जाएगा NC1 होगा, माइनस में NC2 होगा, प्लस में NC3 होगा कि नहीं होगा, डॉट 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 डॉट, ये प्लस लिया हूं तो माइनस में NCN होगा, माइनस में NCN होगा, इक्वल टू ये क्या होगा 1 होगा। देखो और एक फॉर्मूला आ गया, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा दिमाग में घुसा लो अपने आप आ जाएगा। तो मेरे को क्या इंपोर्टेंट चाहिए, मेरे को क्या याद रखना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम, और थोड़ा कॉम्बिनेशन का जरूरी है। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो फिर भी एक बार एक्सचेंज करने से पहले मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बारे में बताता हूँ। देखो एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपन बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ये जरूरत आया कि 5C0 वैल्यू, 5C1, 5C2, देखो इसका वैल्यू जरूरत आएगा हम एक्सरसाइज में। देखो 5 फैक्टोरियल अपन बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल होगा, होता है कि नहीं होता है। तो 5 माइनस 0 से 5 होगा, ये ऑलवेज 1 होगा, इसका मान क्या होगा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होगा, ये ऑलवेज 5 होता है। इसका मान क्या होता है 5 माइनस 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, अपन में क्या होगा ये होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 10, उसका मान 10 होता है। आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा इससे अपने दिमाग में घुसा लो। नाउ हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 7.1। नंबर 1 मुझे क्या दिया है, देखो नंबर 1 कुछ भी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल भी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। सो बार बार प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। नंबर 1 में देखो मेरे को क्या बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम। देखो जब बाइनोमियल थ्योरम अपने दिमाग में घुसा लो तो अपने आप आ जाएगा। दो और एक बार मैं फार्मूला लिखता हूं, देखो यहीं पे a प्लस बी टू दी पावर n। देखो ये फार्मूला हर हमेशा यूज होगा, तो ये होगा, देखो ये इसको अपने दिमाग में घुसा लाएगा बहुत कम आएगा। सो NC0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2, प्लस में डॉट डॉट होके जाएगा NCn a टू दी पावर n माइनस n इंटू b टू दी पावर n। ये फार्मूला अपने दिमाग में घुसा लो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो मेरे को क्या
निकालना है 1 माइनस 2x का होल टू दी पावर 5, होल टू दी पावर 5 निकालना है। a इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू माइनस 2x है, क्योंकि मैंने प्लस वाला लिया हूं और प्लस वाला को हमेशा लेना, नहीं तो कभी कभी गलत हो जाता है। देखो ये होगा, देखो NC0 NC0 1 टू दी पावर क्या होगा 5 इंटू b टू दी पावर सॉरी 2x, इससे लिखना माइनस 2x टू दी पावर 0 प्लस NC और 5 1 टू दी पावर माइनस 1 में माइनस 2x टू दी पावर 1, NC2 देखो तो 5C2 में आएगा 1 टू दी पावर 5 माइनस 2 टू दी पावर 2 प्लस में 5C3 1 टू दी पावर 5 माइनस 3 देन माइनस 2x टू दी कितना 5 तक जाएगा, तो ये होगा 5C4, ये होगा 1 टू दी पावर 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2x टू दी पावर 4 होगा, प्लस में देखो 5C5 1 टू दी पावर 5 माइनस 5 इंटू माइनस 2x टू दी पावर 5 होगा। देखो सॉल्यूशन कर लो, NC 1 है, अरे 1 ही नहीं 1 होगा कि नहीं होगा, 1 है, इसका मान भी 1 है, माइनस 2x टू दी पावर 0 का मान भी 1 है। 5C1 का वैल्यू कितना है 5 की नहीं, तो ये होगा देखो ये होगा 5, तो ये होगा 5 माइनस 2 है ना यहाँ पे माइनस 2x, 1 का पावर जितना होने से इसका वैल्यू कितना है 5C2 का वैल्यू 10 होता है, 10 इंटू ये होगा 4x स्क्वायर होगा। 5C3 का वैल्यू मान थोड़ा निकालो, देखो 5C3 5 फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल इंटू में फैक्टोरियल, ये भी होगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये होगा 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 ये भी 10 होगा, ये भी 10, सो 10 इंटू माइनस प्लस का होल क्यू, तो क्या होगा ये माइनस 8x क्यूब प्लस में 5C4 कितना है 5C4 का मान कितना है, देखो थोड़ा निकालो, 5C4 का मान ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, ये भी 5 होगा, कितना होगा 5C का मान 5C4 का मान क्या होगा 5 होगा, इसका मान क्या है 16 होगा, 16 x टू दी पावर 4 होगा क्योंकि इवन है, प्लस 5C5 का मान 1 है, ये कितना ये भी 1 हो जाएगा, ये होगा -32 x टू दी पावर 5 होगा, क्या क्या तो इस थोड़ा से ये होगा 1, ये होगा माइनस x होगा, ये होगा प्लस 40x स्क्वायर होगा, ये माइनस 80x क्यूब होगा, ये होगा 18 x टू दी पावर 4 होगा, माइनस 32 x टू दी पावर 5 होगा। प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम है, देखो नंबर 2 मेरे को क्या दिया है 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 का होल टू दी पावर 5, होल टू दी पावर 5 यह है। नंबर 2 में मेरे को क्या दिया है 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 का होल टू दी पावर 5, यहाँ पे कितना है 2 बाई एक्स, बी इक्वल टू कितना है एक्स बाई 2 होगा कि नहीं होगा, और एन इक्वल टू कितना है ये वाला 5 है। डायरेक्ट देखो ए बी और एन आइडेंटिफाई करने से अपने आप फॉर्मूला में पुट कर देने से ये वाला आ जाएगा। देखो ये होगा, देखो एन सी एन तो नहीं, एन का मान कितना 5C0 सॉरी 5C0, ये होगा 2 बाई एक्स टू दी पावर क्या होगा 5 इंटू माइनस एक्स बाई 2, ये वाला माइनस लेना है, बी इक्वल टू माइनस लेना है, माइनस एक्स बाई 2 0 होगा 5C1, ये होगा 2 बाई एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 होगा, ये होगा माइनस एक्स बाई 2 का टू दी पावर 1 होगा, प्लस में 5C2, देखो ये वाला हो जाएगा 2 बाई एक्स टू दी पावर 5 माइनस 2 होगा, 5 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 का
माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 5c3 2/x का 5 - 3 देखो ये वाला हो जाएगा 2/x टू दी पावर क्या होगा ये 3 होगा सर ये वाला माइनस 2x है क्या x/2 होगा माइनस x/2 देखो 5 तक जाना मैं स्टेप बाय स्टेप लिखने वजह है कि तुम लोग को कोई भी डाउट ना रहे इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ देखो ये होगा 5c3 5c4 अभी आएगा 2/x टू दी पावर क्या होगा 5 - 4 होगा देन माइनस x/2 दी पावर 4 होगा देन फाइनली 5c5 2/x टू दी पावर ये होगा 5 - 5 इंटू में ये होगा माइनस x/2 टू दी पावर 5 होगा अभी थोड़ा निकाल दो आ जाएगा कि नहीं आएगा देखो ये वाला हो जाएगा देखो ये होगा ये वाला 1 है ये वाला क्या होगा 35/x टू दी पावर 32/x टू दी पावर 5 होगा प्लस में देखो ये वाला तो 0 है इसीलिए मैं 1 इसका मान 1 है ये वैल्यू कितना होगा 5 से 1 का वैल्यू कितना है 5 है ये होगा 2 टू दी पावर 4 होगा ना 4 तो 16 अपन में x टू दी पावर क्या होगा 4 होगा यहीं पे क्या होगा देखो माइनस x/2 होगा इसको ब्रैकेट दे दो ये होगा प्लस में देखो ये क्या होगा 5 से 2 वैल्यू 10 है ये होगा 3 मीन्स कितना होगा 8 अपन में x क्यूब होगा ये क्या होगा x² होगा सॉरी 4 होगा ये वाला 5c3 का मान कितना है 5c3 का मान कितना है ये भी 10 है 10 है कि नहीं 10 तो दैट मीन्स ये होगा 4 अपन में x² ये होगा माइनस x³ अपन में 8 5c4 का मान क्या है बोलो 5c4 का मान भी 5 है 5 की नहीं 5 होगा ये वाला क्या हो जाएगा ये होगा 2 अपन में x ये होगा x टू दी पावर 4 अपन में 16 होगा प्लस इसका मान भी कितना है 1 है ये 0 हो जाएगा जो 2/x टू दी पावर 0 मीन्स 1 होगा और ये होगा माइनस x टू दी पावर 5 अपन में 32 इस 32 होगा देखो ये वाला को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये वाला हो जाएगा 32/x टू दी पावर 5 होगा प्लस इंटू माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला 8 हो जाएगा और ये वाला x जाएगा कैंसिल होके ये तो माइनस होगा 40 होगा 40 अपन में क्या होगा x³ होगा दैट मीन्स ये क्या होगा 4 2 जा दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पे 1 बचेगा तो 20 x होगा कि नहीं होगा देखो ये माइनस में होगा तो ये होगा 4 ये होगा 4 2 जा 8 2 5 जा 10 दैट मीन्स ये होगा माइनस 5x होगा x होगा कि नहीं देखो 2 2 और 3 कैंसिल होके x बन जाएगा प्लस में देखो यहीं पे क्या होगा ये देखो ये होगा 2 8 जा दैट मीन्स 5/8 x टू दी पावर 3 होगा कि नहीं होगा माइनस में ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 अपन में 32 ये हमारा आंसर आया कि नहीं आएगा एनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कितना आसान है देखो देखो 2x - 3 होल टू दी पावर 6 ये वाला क्या होगा यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 2x b इक्वल टू कितना है -3 हाँ -3 तो देखो हम बाइनोमियल थ्योरम ने हमको क्या बोला है थोड़ा याद है थ्योरम याद है तो अपने आप हो जाएगा देखो ये वाला क्या होगा देखो NC0 n का मान होगा 6 तो ये होगा 6C0 2x टू दी पावर 6 थोड़ा लंबा होगा थोड़ा टिपिकल होगा थोड़ा अच्छा से ध्यान से करना नहीं तो गलत हो जाएगा ये होगा -3 टू दी पावर 0 ये वाला 6C1 ये होगा 2x टू दी पावर 1 सॉरी 2x टू दी पावर 6 - 1 2x टू दी पावर 6 - 1 देखो इंटू -3 टू दी पावर 1 6C2 2x टू दी पावर 6 - 2 ये होगा -3 टू दी पावर 2 6C3 2x टू दी पावर 6 - 3 इंटू
माइनस 3 टू द पावर 3 प्लस में देखो 6c4 2x टू द पावर 6 माइनस 4 इंटू में माइनस 3 टू द पावर 4 6c5 2x टू द पावर 6 माइनस 5 इंटू में माइनस 3 टू द पावर 5 प्लस में 6c6 2x टू द पावर 6 माइनस 6 इंटू में माइनस टू द पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इसका मान क्या है 1 है, इसका मान 64 होगा x टू द पावर 6 प्लस में इसका मान क्या होगा 6 होगा, 6 होगा कि नहीं? तो 6 होगा तो ये 6 इंटू ये होगा 32 x टू द पावर 5 ये होगा माइनस 3 प्लस में ये होगा 6 2 तो 6c2 का वैल्यू थोड़ा याद करो 6c2 6 फैक्टोरियल अपन में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल तो ये वाला क्या होगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 सो ये होगा 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल इंटू में ये होगा 2 फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल होगा ये होगा 5 3 जा 15 होगा कि नहीं? तो ये देखो ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा स्टूडेंट लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा 6 इंटू 5 है और 2 फैक्टर 2 इंटू 1 होगा 1 2 3 जा 3 5 जा कितना होगा 15 होगा 2 टू द पावर 4 में है दैट मीन्स 16 होगा 16 x4 होगा ये होगा 9 6c3 देखो 6 फैक्टोरियल अपन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपन में देखो ये होगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 3 कैंसल 3 2 जा 2 2 जा ये कितना आएगा 20 आएगा 20 होगा तो ये वाला हो जाएगा 20 होगा 2 में ये वाला हो जाएगा 8 माइनस 8x3 इंटू में ये होगा 27 सॉरी ये वाला माइनस नहीं होगा ये माइनस 27 प्लस देखो ये का मान कितना है 64 तो ये होगा 6 माइनस 4 इंटू 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये होगा 4 फैक्टोरियल इंटू ये होगा 2 फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 15 2x का मान क्या होगा 4x2 आएगा इंटू में ये 3 3 जा 9 9 27 था ये होगा 81 प्लस आ जाएगा 81 पावर इवन है 6 5 6 होगा 6 होगा कि नहीं 6 होगा देखो 6 5 6 6 5 का 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 5 कितना होगा 6 होगा ये होगा 6 होगा दैट मीन्स ये होगा 6 तो होगा वाला होगा और ये वाला होगा 81 इंटू फिर 3 8 जा 24 माइनस 43 माइनस इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा ये 1 होगा और इसका मान और इंटू और 3 मल्टीप्लाई कर दो 729 होगा सॉरी 729 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो कर दो तो ये वाला क्या हो जाएगा 64 x टू द पावर 6 होगा मल्टीप्लाई करो थोड़ा ये वाला माइनस हो जाएगा 18 इंटू 32 x टू द पावर 5 प्लस में ये मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 16 इंटू 9 जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही आंसर होगा 20 ये वाला माइनस होगा 20 इंटू 80 इंटू 27x3 प्लस में देखो ये थोड़ा
15 इंटू 4 इंटू 81 स्क्वायर, प्लस में देखो ये क्या होगा 6, ये होगा एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये माइनस होगा 6 इंटू 2 43, थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये जितना होगा वही आंसर में आ जाएगा।